रूस और अमेरिका में जंग का उस वक्त बड़ा सायरन बज उठा जब रूस का एक विमान जापान के आसमान में पहुंच गया। रूस का विमान जापान के एयर स्पेस में एक बार नहीं बल्कि 3 बार घुसा। इसके बाद आसमान में जापान और रूस के विमानों के बीच आमना सामना हुआ। इसके कुछ देर बाद ही पुतिन सेना ने अपनी परमाणु शक्ति का सीधा प्रसारण कर दिया। सवाल यही है कि रूस के शक्ति प्रदर्शन का मतलब क्या है? क्या ये महाजंग की घोषणा है? यूक्रेन युद्ध का विस्तार होना तय हो गया है। युद्ध की इस आग में एक साथ कई देश जलने वाले हैं। यूक्रेन युद्ध की आग यूरोप के साथ साथ पूर्वी एशिया तक पहुंच गई है। रूस ने पूर्वी एशिया में जो कुछ किया है उससे अमेरिका का सहयोगी जापान भी दहल गया है। रूस का IL-38 जासूसी विमान 24 घंटे के अंदर 3 बार जापान के एयर स्पेस में घुस गया और इसी के साथ जापान दहशत से भर गया। पहली बार घुसपैठ के दौरान रूसी जासूसी विमान 1 मिनट तक जापान के एयर स्पेस में रहा। दूसरी बार 30 सेकंड तक रहा, जबकि तीसरी बार भी 1 मिनट तक जापान के आसमान में रहा। रूस के विमान को देखते ही जापान के F-15 और F-35 विमानों ने उसे आसमान में ही घेर लिया। जापानी लड़ाकू विमानों ने तीनों बार रूसी विमान के लिए रेडियो वार्निंग जारी की, फ्लेयर छोड़े गए। इसके बाद रूसी विमान वापस लौट गए और इस तरह से रूस और नेटो में जंग का बड़ा खतरा कुछ वक्त के लिए टल गया। रूस नेटो के खिलाफ जंग छेड़ने की लंबे वक्त से तैयारी कर रहा है। अब उसने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर नेटो को डराना भी शुरू कर दिया है। अब रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बी शार्क की झलक दिखाकर उसकी ताकत का प्रदर्शन कर दिया है। रूस का कहना है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर परमाणु पनडुब्बी है। अमेरिका समेत पूरे नेटो के पास इस पनडुब्बी के प्रहार से बचने का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि ये 20 R-39 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। ये 6 टॉर्पीडो फायर करने का मादा रखती है। इसके अलावा एंटी सबमरीन मिसाइलें भी फायर कर सकती है। हाल ही में रूस ने समुद्र में 12 जगहों पर ओशन 2024 नाम से बहुत बड़ी नेवल एक्सरसाइज की है। समुद्र में हुए इस युद्धाभ्यास को नेटो के खिलाफ महायुद्ध की तैयारी माना जा रहा है। इसके अलावा रूस अपनी सरमत मिसाइलों को भी अपग्रेड कर रहा है। रूस के वैज्ञानिक सरमत 2 मिसाइल का परीक्षण करने में जुटे हैं। एक तरफ रूस अपनी परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ मिलकर नया और खतरनाक गठबंधन बना लिया है। ये वो गठबंधन है जो नेटो का अस्तित्व मिटाने के मकसद से ही बनाया गया है। जाहिर है रूस किसी भी वक्त नेटो के खिलाफ बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।